ईश्वर मर चुका है। ईश्वर मर चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये 18वीं शताब्दी में मशहूर जर्मन दार्शनिक फ्रीडरिक नीत्शे ने कहा था कि ईश्वर मर चुका है। हाँ, मैं इस बात का समर्थन ज़रूर कर रहा हूँ आज इस 21वीं शताब्दी में कि हाँ, ईश्वर मर चुका है, या फिर ईश्वर का जो स्वरूप है हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। हम एकदम से गलत ट्रैक पे हैं, हम गलत ढंग से ईश्वर को परिभाषित कर रहे हैं। आई मीन टू से, ईश्वर की जो परिभाषा हमने बना रखी है, हम जो उसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में तलाश रहे हैं, वहाँ कहीं भी ईश्वर नहीं है। वो उस स्वरूप में नहीं है जिस स्वरूप में हमारे धर्म परिभाषित करते हैं ईश्वर को। क्योंकि अगर दुनिया भर में जो घटनाक्रम चल रहे हैं या चलते रहे हैं सदियों से, उन सारे घटनाक्रम को देखा जाए तो साफ साफ ये जो परिभाषा धर्मों ने दी है कि ईश्वर हमारे पिता के समान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर इस दुनिया को संचालित करता है, उसके इशारे पे ही दुनिया में जो कुछ होता है। तो फिर ये जो घटनाएं हो रही हैं, या जो तमाम घटनाएं हुई हैं, या आज जो तमाम घटनाएं हो रही हैं जिनमें निर्दोष पीड़ित हो रहे हैं, चाहे आप रशिया और यूक्रेन को वार को ले लीजिए, या फिर गजा में जो कुछ हो रहा है, निर्दोष बच्चे भूख से तड़प के बिलबिला के मर रहे हैं, ऐसे में साफ है कि ईश्वर नहीं है। मैं किसी धर्म विशेष का नाम आज नहीं लेना चाहूँगा कि किस धर्म वाले ईश्वर मर चुके हैं और किस धर्म वाले जिंदा हैं। कुल मोटा मोटा एक लाइन में कहूँगा कि ईश्वर मर चुका है। चाहे वो इस्लाम वाला ईश्वर हो, चाहे वो हिंदुज़म वाला ईश्वर हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी वाला ईश्वर हो, वो मर चुका है। या फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस ढंग से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है, या हमारे जीवन में उसकी किस ढंग की उपस्थिति है। एक लियो टॉल्स्टॉय मशहूर दार्शनिक हैं रशिया के, उनकी एक किताब रही है कि द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन आवरसेल्व्स। मैंने उस किताब को कई बार पढ़ा, तो बेहतरीन किताब मुझे लगी। उसमें टॉल्स्टॉय ने यही साबित करने की कोशिश करी है, तमाम घटनाक्रम को उन्होंने उठाया है दुनिया भर के, और ये साबित करने की कोशिश ही नहीं बल्कि साबित किया है। अगर आप ज़रा सा भी पढ़े लिखे हो, अगर आप वैज्ञानिक सोच रखते हो, दृष्टिकोण रखते हो, तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि यस, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन आवरसेल्फ, नॉट एनीवेयर एल्स, नीदर इन टेम्पल, नॉर इन मॉस्क, नॉर इन चर्च। ईश्वर जिसे हम तलाश रहे हैं मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में, वो वहाँ कहीं है ही नहीं। वो तो हमारे अंदर है। वी आर born with our own God. Our God is within ourselves. हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम इन धर्मों को दृष्टिकोण से देखेंगे तो मैं फिर नीत्शे का समर्थन करता हूँ 100% कि ईश्वर मर चुका है। अगर उसने बनाया है, जैसा कि धर्म कहते हैं हमें, तो वो बना के मर चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़रा सा लेश मात्र संदेह मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं है कि अगर ईश्वर ने हमें क्रिएट किया, अगर इफ़ वी बिलीव इन थ्योरी ऑफ क्रिएशन, जैसा कि हमारे धर्म कहते हैं दुनिया भर के, तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि ईश्वर मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। या फिर अगर वो जीवित है, उसका पूरा का पूरा स्वरूप जो है अलग है, एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन आवरसेल्फ। हमारा ईश्वर हमारे अंदर है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ ऐसा ही है। ईश्वर जो धर्म बता रहे हैं वो तो 100% मर चुका है, वो तो है ही नहीं। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा कोई ईश्वर हो जैसा हमारे धर्म बताते हैं। अगर वो होता तो दुनिया इतनी क्रूर, इतनी विभत्स, इतनी हिंसक, इतनी अन्यायपूर्ण नहीं होती।